एक आउटसाइडर के तौर पर बॉलीवुड की एक वेलकमिंग एंड फ्रेंडली इमेज लेकर उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री मारी। फिल्म बॉम्बे में शायला बानो, दिल से की मेघना, 1942 अ लव स्टोरी में राजेश्वरी पाठक और खामोशी में एनी जैसे आइकॉनिक रोल्स करने वाली मनीषा कोइराला के लिए बॉलीवुड का ये सफर एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रहा। 90s में टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल मनीषा आखिर अल्कोहल एडिक्शन तक कैसे पहुंच गई? तो चलिए आज बात करते हैं हीरा मंडी में मल्लिका जान बनकर OTT से एक शानदार कमबैक करने वाली मनीषा कोइराला के बारे में। 1970 में नेपाल की जानी मानी कोइराला फैमिली में मनीषा का जन्म हुआ। नेपाल के कैबिनेट मिनिस्टर प्रकाश कोइराला और प्राइम मिनिस्टर रहे विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला की पोती दिल्ली आई तो डॉक्टर बनने थी, लेकिन कब उसकी दिलचस्पी फिल्मों में ज्यादा बढ़ गई शायद उसे भी मालूम नहीं पड़ा। भले ही वो नेपाल से थी, लेकिन बचपन में वो अपनी नानी के साथ वाराणसी में रहती थी। बोर्ड के एग्जाम देने के बाद एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर उन्होंने नेपाली फिल्म फेरी बहतौला में काम किया। इसके बाद दिल्ली के आर्मी पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया और साथ में ही वो मॉडलिंग भी करती रही। सपना तो डॉक्टर बनने का था, लेकिन मनीषा की रुचि अब एक्टिंग में ज्यादा बढ़ने लगी और अपनी स्टडीज बीच में ही छोड़कर वो मुंबई चली गई। 1991 में सुभाष घई की डायरेक्शन में उन्होंने पहली ही फिल्म में लेजेंडरी एक्टर्स दिलीप कुमार और राजकुमार के साथ काम किया। मनीषा कोइराला की पहली ही फिल्म सुपरहिट रही और इस फिल्म से ही शुरुआत हुई उनके बॉलीवुड में पहले प्यार की भी। यहाँ पे उनकी मुलाकात हुई विवेक मुशरन से, पर ये रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं चला। बॉलीवुड में शुरुआत तो एक सुपरहिट फिल्म से हुई, लेकिन इसके बाद लगातार फ्लॉप होती फिल्म्स के कारण प्रोड्यूसर्स अब उन्हें उनकी फिल्म के लिए बैड लक मानने लगे। 1991 में सौदागर के बाद 3 साल बीत चुके थे और मनीषा की कोई भी फिल्म दर्शकों को थिएटर तक लाने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। 1994 में 2 बार ऑडिशन देने और माधुरी दीक्षित को रिप्लेस करने के बाद उन्हें काम मिला विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 1942 अ लव स्टोरी में। चौंका देने वाली बात ये थी कि ये फिल्म भी फ्लॉप रही, लेकिन उनकी दमदार एक्टिंग के चलते मनीषा को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट ईयर उन्होंने मणिरत्नम की फिल्म बॉम्बे से तमिल फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। इस फिल्म को नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी सराहा गया और मनीषा बनी बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर, और वो भी किसी नॉन हिंदी फिल्म के लिए। ये वो वक्त था जब विवेक मुशरन के साथ ब्रेकअप के बाद एक सक्सेसफुल हीरोइन बन चुकी मनीषा कोइराला की मुलाकात होती है नाना पाटेकर से फिल्म अग्नि साक्षी के सेट पर, और यहाँ से शुरुआत होती है बॉलीवुड की कंट्रोवर्शियल हीरोइन बनने की। बॉलीवुड स्टार्स कभी ना कभी किसी न किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनते ही हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ मनीषा कोइराला के साथ। पहले मनीषा की मां ने सौदागर के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रहे सुभाष घई पर मनीषा को सेक्सुअली असॉल्ट करने के आरोप लगाए। हालांकि मनीषा ने इस बारे में कभी भी ओपनली बात नहीं की, लेकिन फ्यूचर में सुभाष घई के साथ काम ना करने का डिसीजन लिया। अब जब फिल्म अग्नि साक्षी के सेट पर मनीषा की मुलाकात हुई नाना पाटेकर से, तो मनीषा उनकी पर्सनैलिटी की तरफ आकर्षित हुई, तो नाना पाटेकर मनीषा की खूबसूरती पर फिदा हो गए। दर्शकों द्वारा इनकी जोड़ी को पसंद किया जा रहा था, जिसकी वजह से इन्हें दोबारा संजय लीला भंसाली की फिल्म खामोशी के लिए कास्ट किया गया। संजय लीला भंसाली ने खामोशी फिल्म से ही डायरेक्शन में डेब्यू किया था। यही कारण है कि मनीषा को संजय लीला भंसाली की पहली ओरिजिनल हीरोइन कहा जाता है। मनीषा से उम्र में 20 साल बड़े नाना पाटेकर ने फिल्म खामोशी द म्यूजिकल में उनके फादर का रोल किया था, और दूसरी तरफ दोनों के रिलेशनशिप की खबरें जोरों पर थी। लेकिन नाना पाटेकर के पॉसेसिव और अब्यूसिव बिहेवियर की वजह से अब ये रिश्ता टूटने लगा। दरअसल नाना पाटेकर ऑलरेडी शादीशुदा थे, लेकिन वो अपनी पत्नी से अलग रह रहे थे। मनीषा चाहती थी कि नाना पाटेकर अपनी पत्नी को तलाक देकर उनसे शादी करे। अपनी पत्नी से अलग रहते हुए नाना पाटेकर ना तो उन्हें डिवोर्स देना चाहते थे और ना ही मनीषा से शादी करने के लिए तैयार थे। इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ी तो नाना पाटेकर की जिंदगी में दस्तक दी एक्ट्रेस आयशा जुल्का ने। हद तो तब हो गई जब मनीषा ने नाना पाटेकर को आयशा जुल्का के साथ एक कमरे में पकड़ा। इसके बाद मनीषा ने नाना पाटेकर से ब्रेकअप कर लिया। खामोशी फिल्म पर वापस आए तो मनीषा ने इस फिल्म के लिए साइन लैंग्वेज भी सीखी थी, और इस फिल्म के लिए उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स की तरफ से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया। साल 1997 से 2003 मनीषा ने बहुत सारी हिट फिल्मों में लीड एक्ट्रेस का रोल किया। वो बॉबी देओल और काजोल के ऑपोजिट गुप्त द हिडन ट्रुथ में नजर आई और SRK के साथ दिल से में काम किया, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला।
1999 में आई फिल्म मन में उनकी एक्टिंग देखकर उन्हें मीना कुमारी से कंपेयर किया जाने लगा था। 2002 में मनीषा फिर से एक कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनी। फिल्म एक छोटी सी लव स्टोरी के डायरेक्टर शशिलाल नायर पर उन्होंने फिल्म में बॉडी डबल का यूज करके रोमांटिक सीन शूट करने के आरोप लगाए। उनका कहना था कि इस बारे में उन्हें नहीं बताया गया था, जिसके चलते बाद में कोर्ट ने इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी। 2003 के बाद मनीषा के करियर का ग्राफ नीचे गिरने लगा और अब वो फिल्मों में सिर्फ सपोर्टिंग रोल्स में नजर आने लगी। 2010 मनीषा ने नेपाली बिजनेसमैन समृद्ध दहल से शादी की, लेकिन शादी के 2 साल बाद 2012 में ही इन दोनों का डिवोर्स हो गया। 2012 में डिवोर्स और उसके बाद ओवेरियन कैंसर से डायग्नोज होने की वजह से मनीषा की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया। 4 साल बाद 2017 में उन्होंने तमिल इंडस्ट्री से फिल्मों में वापसी की। बॉलीवुड में उनका कमबैक हुआ फिल्म डियर माया से। इंटरव्यूज में मनीषा बताती हैं कि कैंसर ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया और उन्हें जीने की एक नई उम्मीद दी। 90s में बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार रही मनीषा 2003 में अपनी फिल्मों को फ्लॉप होते देख और अब 2012 में अपनी शादी टूटने के बाद अल्कोहल एडिक्शन की तरफ बढ़ रही थी। वो बताती हैं कि इस बीमारी ने उन्हें जिंदगी का शुक्रिया अदा करना सिखाया। अब मनीषा कैंसर अवेयरनेस कैंपेन्स का हिस्सा बनती रहती हैं। 2018 में स्ट्रीमिंग अवार्ड्स में उन्हें लस्ट स्टोरीज में ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड दिया गया और अब एक बार फिर से नेटफ्लिक्स सीरीज हीरा मंडी में मल्लिका जान के कैरेक्टर के लिए वो चर्चा में है।